नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीपीएससी ट्री के बारे में। जो बीपीएससी ट्री जो फॉर टीचर की वैकेंसी आई है उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखिए टोटल जो है 32,388 पोस्टों पर आपकी वैकेंसी निकल के आई है। इसमें नया इस वैकेंसी में नया क्या जुड़ के आया है मैं आपको वो बताऊँगा। फ्रेंड्स, एक कहने को तो बीपीएससी ट्री फॉर आपका टीचर का वैकेंसी होगा, लेकिन इसका जो है सारे नियम जो कानून आपको होने वाले हैं इस पर लागू होगा वो सारे यूपीएससी जैसा लागू होने वाला है। यूपीएससी जैसा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि देखिए इसमें आपको प्री देना होगा, मेंस देना होगा। ठीक है, मेंस में आपको नेगेटिव वगैरह भी सारा कुछ रूल लागू हो गया है। अब बस एक इंटरव्यू ही बचा है, तो अगर इंटरव्यू हो गया तो समझिए कि यूपीएससी जैसा एग्जाम हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसमें आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसमें जो एग्ज़ाम आपका होगा वो कैसे होगा। इसमें डोमिसाइल आपका अगर लागू हुआ है तो लागू हुआ है या उसको नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए पहले से कहा गया था कि डोमिसाइल लागू होगा, तो डोमिसाइल तो लागू हुआ है इसमें, लेकिन फ्रेंड्स उतना नहीं लागू हुआ था जितना जैसे लागू होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप समझा दूँ। आप वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऑथेंटिक और जेन्युइन वैकेंसी का जानकारी लेकर हमेशा आता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या 14/2026 करके जो नोटिफिकेशन आया है 18/8/2026 को। ठीक है, इसमें बताया गया था कि चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक भर्ती ट्री 4 के तहत शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के टोटल जो है वो 32,388 पोस्ट पर जो है आपको वैकेंसी निकल के इसमें आने वाली है। इसमें देख लीजिए, अगर आप वैकेंसी को सर्च करना चाहते हैं तो आप www.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के आप इसको चेक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना कितना वैकेंसी यहाँ पे आया है। तो देखिए मैं आपको कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में समझा दूँ, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है आपका नोटिफिकेशन 24 पेज का है। अगर मैं आपको सारा पेज बताऊँगा तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आप बोरिंग फील करोगे। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्ट में जो मेन जानकारियाँ हैं ना वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्राथमिक टीचर के लिए जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनके लिए जो 1 से 5 क्लास तक के जो होते हैं उसके लिए जो है 3847 पोस्ट यहाँ पर फ्रेंड्स निकल के आया है। यहाँ पे यार 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन अलग से लागू होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य के लिए कितना पोस्ट होने वाला है आपका। ठीक है, उसके बाद उर्दू का होने वाला है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बांग्ला है, कुल टोटल पोस्ट कितना होने वाला है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं यहाँ पर वेतनमान की बात कर देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे वेतनमान जो है आपको प्रारंभिक 25,000 से स्टार्ट हो जाएगा। 25,000 के साथ आपको तो आपको बेसिक हो गया। ठीक है, अब बेसिक प्लस यहाँ पे डीए हो जाएगा। डीए के बाद ट्रैवलेंस अलाउंस मेडिकल वगैरह जोड़ जा के अगर कहा जाए तो मोटा मोटी 40,000 के करीब आपको यहाँ पर सैलरी हो जाएगा। तो चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर मध्य विद्यालय में अगर 6 से 8 तक अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको 8,563 पोस्ट होने वाले हैं टोटल। ठीक है, आपने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेंड्स मैथ और साइंस का जो टोटल पोस्ट आपको निकल के आया है 21,038 है। और आप याद रखिएगा कि बिहार की महिलाओं के लिए इसमें भी 50% रिजर्वेशन इसमें लागू होने वाला है। इसमें सामाजिक विज्ञान से 1190 पोस्ट होने वाला है। उसके बाद हिंदी से आपको 1096 पोस्ट होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश का हो गया, संस्कृत का, उर्दू का हो गया। टोटल पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं 8,563 पोस्ट। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड्स इसमें सैलरी कितना आपको दिया जाएगा। तो प्रारंभिक वेतन जो ये फ्रेंड्स है वो मतलब बेसिक कहा जाए इसको 28,000 से आपका स्टार्ट होगा। 28,000 प्लस डी यहाँ पे जोड़ दीजिए तो इसमें करीब करीब आपका 46 मतलब करीब यहाँ पे आपका चल जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए 9th और 10th के लिए अप्लाई करते हैं तो 3877 पोस्ट होने वाला है आपका। इसमें आप टोटल पोस्ट देख सकते हैं। इसमें जो है आपको 35% ही रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि आपने बाकी जो ऊपर देखे थे फ्रेंड्स ना उसमें आपको 50% बिहार की लेडीज़ के लिए दिया गया था, लेकिन इसमें 35% आपको दिया गया है। आप पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें वेतनमान आपको 31,000 हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो पोस्ट निकल के आया है करीब वो जो है आपको 11 से 12 जो क्लास के टीचर होते हैं उनके लिए है। ये जो सबसे टॉप टीचर अगर माना जाए तो देखा जाए तो होते हैं, इनके लिए टोटल पोस्ट सबसे ज़्यादा जो 16,101 पदों पर जो है। ये साइंस शास्त्र के लिए कितना सीट है आप देख सकते हैं। मुझे पता है, उम्मीद है कि आप ज़रूर नोटिफिकेशन चेक करिएगा ही, ऐसे तो फॉर्म भरिएगा नहीं। तो मैं यहाँ पर जो मेन जो जानकारियाँ निकल के आए हैं मैं उसके लिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए इसका वेतनमान 32,000 होगा। इसका करीब फ्रेंड्स 50,000 के जो प्लस में जो है आपको इसमें सैलरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और जो है 11 से 12 था और बिहार का नागरिक हो। या अब देख लेते हैं यहाँ पे हम कि प्राथमिक टीचर के लिए क्या यहाँ पे बताया गया है वो देख लीजिए। यहाँ पे प्राथमिक अध्यापक के लिए 1 से 5 के लिए सीटेड क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 1 में, अथवा बीटेड पेपर 1 में आपको क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद अगर हम मिडिल स्कूल के लिए देखते हैं, ठीक है,
तो मिडिल स्कूल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 से 8 अध्यापकों के लिए सीटेड पेपर 2 आपको पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं माध्यमिक विद्यालय, अगर 9 से 10th में अगर आप देखते हैं तो अध्यापकों के लिए आपको स्टेट पेपर 1 पास यहाँ पे होना होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं हाई स्कूल की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स 11 से 12th के लिए, तो स्टेट में आपको सेकेंड पेपर पास उत्तीर्ण होना होगा। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए पात्रता शिक्षक परीक्षा मतलब उत्तीर्ण की ज़रूरत उनको नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये था। अब देख लिए यहाँ पे बता दिया गया था और एक नोट दिया गया है कि नोट वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा माध्यमिक शिक्षा पात्रता ST 2026 में सम्मिलित होने वाले हों, वे भी इस विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकें। समझ सकते हैं ना। अगर आप स्टेट 2026 में अगर आप सम्मिलित होने वाले हैं, ठीक है, तो वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते उन्हें प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षा पत्रिका स्टेट 2026 उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षक पात्रिका स्टेट 2026 उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा उनका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया था फ्रेंड्स कि यहाँ पे देख लीजिए उन्हें ऐसी परीक्षा में भाग लेने का प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित माध्यमिक शिक्षा पात्रता स्टेट 2026 संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन मांगे जाने पर समय समय पर उल्लेख कराना होगा और सत्यारोपण उनकी हार्ता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्वयं मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रारूप यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया। इसके बाद हम देख लीजिए यहाँ पे बता दिया गया था कि आपको यहाँ पे और जो यहाँ पे बताया गया है वो देख लीजिए आप कि शिक्षा विभाग के ज्ञापन संख्या इतना में बताया गया, स्पष्ट बता दिया गया है कि अभ्यर्थियों को बीटेड 2017 के लिए प्रावधान लागू अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा के लिए और 55%, SC ST के लिए 50% के आधार पर ही उत्तीर्ण माना जाएगा, ठीक है। स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 अर्हताधारी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तत्समय आहूत माध्यमिक शिक्षक पत्रिका में निर्धारित उत्तीर्णांक मान्य होगा। राज्य के बाहर सभी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में किया जाएगा। तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि तो इसमें जो है जब जनरल में ही बाहर के पुरुष और महिला को शामिल किया जाएगा तो इसमें रिजर्वेशन कितना लागू होगा। तो चलिए मैं वो भी आपको आगे डाउट क्लियर कर देता हूँ, इसमें रिजर्वेशन कितना लागू होने वाला है बिहार के लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा गया था प्रारंभिक मतलब 5 शिक्षक पद हेतु नियुक्ति शैक्षिक योग्यता होना चाहिए। इसमें जो बताया गया था कि जो आप अगर प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो प्राइमरी टीचर के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक परीक्षा साथ द्विवर्षीय डिप्लोमा, मतलब आपको पता होगा डिप्लोमा DLED वगैरह किए होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे था। उसके बाद 1 से 5 उर्दू के लिए हो गया। उसके बाद 6 से 8 के लिए के यहाँ पे बताया गया है, देखिए 6 से 8 के लिए क्या होना चाहिए कि 6 से 8 विद्यालय अध्यापक के लिए गणित एवं विज्ञान अध्यापक होंगे। उसके बाद नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण का अर्हता नियमित आपको चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आपको B.Ed वगैरह कम से कम चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक अथवा B.Ed चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है। आपको पता है कि अगर आप टीचर बनने जाना है तो मुझे पता है कि आपको सारे जो रूल रेगुलेशन है वो आपको पता होंगे, ठीक है। 9 से भी 10th में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के साथ B.Ed होना चाहिए कम से कम 50% मार्कों के साथ। यहाँ पे बताया गया इस बारे में तो सारा जानकारी होता ही होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन मतलब चेक कर लीजिएगा भरने से पहले, क्योंकि मैं अगर आपको सारा अगर एक से एक करके बताता रहूँ तो आपको जो है वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है। मैं आपको रिजर्वेशन में बताऊँगा कि आपको क्या क्या रूल्स इसमें यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए आप। यहाँ पर बताया गया है, आप ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि देखिए केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से मैट्रिक अथवा ऐसे समकक्ष इंटर तो आपको होना चाहिए। उसके था यहाँ पे नोट में आप देख सकते हैं कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अधिसूचना ज्ञापन 21/28 दिनांक 5/8/2025 के आलोक में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% जो है ना वो बताया गया है कि यहाँ पे बिहार राज्य के अंदर अव्यवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। 40% यहाँ पे आपको जो है वो रिजर्वेशन बिहार के से जो किए हैं ना उनको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि
उक्त वर्णित स्थिति में अविभाजित बिहार से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 40% के पद पर बिहार राज्य से उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे शेष अभ्यर्थी 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरी जा सकेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया कि बस जो है 40% जो है आपको यहाँ पे वो मिलने वाला है। कहने का मतलब है यहाँ पे 40% जो है आपको जो बिहार से EWS है तो EWS के लिए 10% लागू होने वाला है। ठीक है। उसके बाद OBC के लिए भी है, तो आपको पता है कि OBC में 2 तरह का होता है, BC2 हो गया 12, आपको BC1 हो गया 15, तो उनके लिए भी ये रूल लागू रहेगा। SC का जो है आपका 15% जितना कोटा है वो लागू हो जाएगा, जो ST का जितना कोटा है वो परसेंट तो लागू होगा ही, लेकिन ये जो 40% होगा ये सारे पे अप्लाई होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि और आगे जो है न्यू जो मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, जो बात करने वाले थे कि मेन उसमें क्या होने वाला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम रिलेटेड है मैं आपको उस बारे में भी क्लियर एक बार कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे स्नातकोत्तर के लिए बताया गया है। आपको पता है कि एज देख लीजिए, यहाँ पे एज का जो काउंटिंग कैसे होगा, यहाँ पे गणना होगा 1/8/2026 के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा इतना आलोक में बताया गया है। उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के आधार पर मानकर किया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जैसे 1/8/2024 के आधार पर मानकर नहीं करेंगे, 1/26 के आधार पर मानकर करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कहाँ गया है कि प्राथमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालय में अध्यापक के लिए कट ऑफ की तिथि 1/8/2026 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम 18 वर्ष और जो है माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए न्यूनतम आपको 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। आप समझ गए होंगे कि अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए जा रहे हैं तो आपको 18 वर्ष चलेगा, बट अगर आप प्राइमरी टीचर से अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको कम से कम मिनिमम एज जो है वो आपको 21 ईयर्स जो आपको यहाँ पे पूरा होना चाहिए। ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी लोग एज के बारे में समझ गए होंगे। अब एज में रिलैक्सेशन जैसे मान लिया जाए कि अगर आप UR कैंडिडेट है तो UR के लिए 37 ईयर्स हो गया, और अगर आप BC हैं तो आपको इसमें 5 साल का छूट है। यहाँ पर देख लीजिए तो 7 5 12 42 ईयर्स हो गया। अगर SC हैं तो आप 5 साल का यहाँ पे OBC को 3 साल मिलेगा तो आप 40 साल होंगे यहाँ पे, और SC ST अगर होते हैं तो आपको 42 ईयर्स का मिल जाएगा, और अगर आप SC ST हैं तो और 2 साल आपको इसमें बढ़ा दीजिए। तो ठीक है, एज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे आप लोगों को। यहाँ पे आप देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बता दिया गया है कि रिटायरमेंट का एज जो है 60 वर्ष निर्धारित है, तो वो सारे जॉब्स में भी है, वो तो सारे जॉब में भी 60 साल में ही रिटायरमेंट आपको मिलने वाला है। और नोटिफिकेशन आया था, मतलब नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि 25% जो है वो मार्क्स जो हैं आपको एक्स्ट्रा किस आधार पर मिलने वाला है। तो 25 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है जो पहले से टीचर कार्य मतलब जो जॉब कर रहे हैं उनको जो है हर साल के लिए एक ईयर में आपको 1 ईयर में 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो टोटल अगर 5 साल सर्विस दिए हैं तो आपको टोटल 25 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक्स्ट्रा, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। उसके बाद पे होने वाला था वो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बता दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा देख ले फ्रेंड्स, जब PT और मेंस लागू ही हो गया है तो यहाँ पे इंटरव्यू भी जोड़ दिया जाए। इंटरव्यू हो गया तो समझिए EBPSC का टीचर नहीं होंगे आप। ठीक है। आप UPSC का टीचर आपको माना जाएगा। बस एक इंटरव्यू यहाँ पर जुट गया तो आप UPSC टीचर यहाँ पर मान सकते हैं इसको। लेकिन ठीक है, विभाग की PT दोनों लागू कर दिया गया है नेगेटिव के साथ में। और वही नहीं, यहाँ पे मेंस के साथ क्या रूल होने वाला है वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्री के बारे में सबसे पहले क्या होने वाला आपको, प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा सामान्य विषय अध्ययन विषय की होगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। इसमें परीक्षा की अवधि जो है टोटल आपको 2 आवर्स जो है परीक्षा का समय दिया जाएगा। उसके बाद 150 आपको क्वेश्चंस देंगे, जो 150 आपको मार्क्स का एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। ठीक है। आप देख लिए होंगे। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, बता दिया गया है कि नेगेटिव के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कि नेगेटिव आपको कितना होने वाला है इसमें। तो नेगेटिव के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अगर आप देखिए, अगर आप एक क्वेश्चंस को अगर आप गलत करते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3
1/3 जो है आपको नेगेटिव यहाँ पे काटा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे। और फ्रेंड्स ये बता दिया गया है, ये जो सबसे मेन जो है बीपीएससी की तरफ से लागू हुआ है रूल, ये कहने का मतलब है कि प्रत्येक प्रश्नों के लिए 5 विकल्प आप जो है, जैसे A B C D और E 5 आपको दिए गए, तो 5 में जो है 4 तो आपको पहले से पता था कि A हो गया, B हो गया, C हो गया, बट E जो है ये आपको पता हो नन ऑफ दिज होता है। तो नन ऑफ दिज में इस को सिलेक्ट करना ही है। जैसे आपको मान लिया जाए कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ई को आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। अगर आप ई वाला को कॉलम को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको इसमें भी जो है वो नेगेटिव जो है वो आपको गिना जाएगा। ठीक है, तो आपको या ई यहाँ पे मैंडेटरी हो गया है कि आपको ई ऑप्शन को जो है आपको ई ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करना ही होगा। ठीक है, आपको ई ऑप्शन को सिलेक्ट करना ही होगा। यहाँ पे देखिए बता दिया गया था कि यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्प ABCD में से किसी एक का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे अनुमतित अनएंसर्ड प्रश्नों पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 नेगेटिव की कटौती किया जाएगा। आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा वहाँ जांच होगी। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य परीक्षा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की यहाँ पे घटनाएं, लेकिन फ्रेंड्स एग्ज़ाम के टाइम में तो कुछ और ही देखने को मिलता है। बट आपको तो कोशिश करना है कि सारे टॉपिक्स पढ़ के ही जाना है। यहाँ पे बता दिया गया था कि सामान्य श्रेणी के लिए 40%, लेकिन ऐसा कहाँ है, 40% कट ऑफ कहाँ जाता है, आपको भी पता होगा, आप भी एग्जाम दे रहे हैं तो 40% कट ऑफ कहाँ जाता है। अभी तो पिछली बार 90%, 80%, 85% बॉयज़ के लिए जा रहा है, गर्ल्स के लिए थोड़ा कम होता है, बट बॉयज़ के लिए कितना कट ऑफ जा रहा है। यहाँ पे अतिथि शिक्षकों के लिए दिए जाने अधिमान के संबंध में यहाँ पे आपको रूल दिया गया है, जो अतिष्ठ के लिए परीक्षा संचरण पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। तो एक बार मेंस के लिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो आपका मेंस लागू हुआ है वो किस आधार पे और कैसे लागू होने वाला है। यहाँ पे देखिए मेंस में टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पे ही आपको मेंस होने वाला है। उसमें 2.5 घंटे टाइम दिए जाएंगे और 150 अंकों की कुल परीक्षा आपको यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे 1 से 5 के लिए देखिए बता दिया गया था। और सामान्य अध्ययन क्या क्या होने वाला है, SC/ET या NCERT के आधार पर होगा। उसके बाद आपको मध्य विद्यालय 6 से 8 के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यह पत्र 3 भाग में होंगे तथा यह भाग 1, 2 और एवं 3 भाग। भाग 1 में क्या होगा, अंग्रेजी एवं हिंदी होगा। उसके बाद कम से कम 30% लाना होगा। भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य विज्ञान जागरूकता, राष्ट्रीय आंदोलन, ये 2 हो गया। इसके बाद भाग 3 में आपको आएगा विषय पत्र को उम्मीदवारों देने पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, संस्कृत, मतलब समझिए कि 3 पेपर जो है ना, आपको 3 पेपर आपको इसमें देखने को मिल सकता है इस बार से। तो आप इसको टीचर इस बार जो कहिए तो बहुत ही जो है आपको एग्ज़ाम में, कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम बहुत आपको हार्ड होने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम जो है इजी नहीं रहा पहले जितना इसमें, क्योंकि 3 पेपर आपको मेंस में होंगे, उसके बाद प्री देना होगा, तो बहुत सारे रूल इसमें एप्लीकेबल होने वाले हैं आपको इस बार। इसलिए मैं बोला था इसमें रूल नए बहुत सारे जुड़ के जो हैं आने वाले हैं। भाग में होंगे पेपर 1, 2 और 3 में आपको पता है कि फर्स्ट वाला में 30% लाना अनिवार्य होगा। सेकेंड में भी आपको यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट शामिल हैं, भाग 3 में क्या क्या सब्जेक्ट शामिल हैं, उपरोक्त विषय संबंधों के SC/ET NCERT के आधार पर होगा। सामान्य धन प्राप्त के पे SC/ET के संबंधित होगा। यहाँ पे भी दिया गया है सभी प्रश्नों द्वारा ली जाने वाली मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं वैकल्पिक MCQ ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बता दिया गया है कि सारे जो है ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन इसको बोलते हैं हम लोग। परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा, कुल 150 अंक होंगे। प्रश्नों प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। मुख्य परीक्षा में भी नेगेटिव आपको होने वाला है। तो कितना मतलब टफ होने वाला है एग्ज़ाम आप समझ सकते हैं पहले से। इसमें गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग का भी व्यवस्था किया गया है। प्रत्येक गलत के लिए 1/3 नेगेटिव दिया गया है। इसमें भी 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। 5 ऑप्शन में से अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो उसमें भी आपको नेगेटिव हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं आपकी क्या क्या रूल इसमें अभी जो है लागू होने वाले हैं, और लागू हो गया, होने वाले हैं क्या, ये लागू हो गया। ठीक है, इसमें देखिए ये जो था मैंने आपको बताया कि इसके एज क्या होने वाला था, आपको सिलेक्शन का प्रोसेस क्या था, आपने देख लिया। यहाँ पे इन मेगा सूची अगर कहें कि मेरिट लिस्ट बता दिया गया है कि इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू भी जोड़ ही दिया जाए। लेकिन यहाँ पे बताया गया विभाग की तरफ से कि फ्रेंड्स कि आपको इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, बाकी सारे जो हैं आपको लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति अनुशंसा आयोग द्वारा विषयवार एवं जिलावार किया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी जिला चयन हेतु 38 जिलों का विकल्प ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त करेंगे। यदि उन्हें जिलों हेतु परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा जहाँ के लिए उन्होंने द्वारा विकल्प दिया जाता है। ठीक है,
विकल्प के अनुरूप उसकी विषयवार एवं कोटि वरीयता नहीं रहने पर उस पद पर दावा अनुमानित नहीं किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी अभ्यर्थी का 10 जिलों का विकल्प दिया जाता है तो 10 जिलों में वरीयता के अनुरूप आपको कोटि में आपको लिया जाएगा। मान लिया कि अगर आप 10 जिला में अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा, इसीलिए आप जो है 38 डिस्ट्रिक्ट में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, कर ही दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए जो बिहार के हैं जातीय आवासीय प्रमाण पत्र आवासीय के आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि क्या क्या होने वाले हैं। यहाँ पे आप फॉर्म भरते समय ये कोड जरूर डाल दीजिएगा, नहीं तो आपका वो फॉर्म गलती हो जाता है। ठीक, तो देखिए फॉर्म जो भरते हैं आप, तो फॉर्म भरने का कितना फ़ी लिया जाएगा वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स बता दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को जो है 100 रुपये फॉर्म भरने का देना होगा। ठीक है, अभ्यर्थी एक से अधिक वर्ग हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें प्रत्येक वर्ग या वर्ग 1 से 5, 6 के लिए 8, 9, 10, 11, 12 के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। अगर आप 3 में अप्लाई करते हैं तो आपको 300 लग जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्म भरने का जो पेमेंट था, फीस था वो था। यहाँ पे वहाँ पे आप ऑनलाइन का हम लोग देख लेते हैं कि आप ऑनलाइन कब से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 1/9/2026 से होने वाला है। भुगतान की अंतिम तिथि 29/9/2026 होगा और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ करने की तिथि 1/9/2026, मतलब 1 सितंबर से जो है आपका फॉर्म जो है वो आपका फिलअप हो जाएगा। ठीक है, 1 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट जो आपका होने वाला है वो 30 सितंबर जो है फ्रेंड्स आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये था मतलब आपको बीपीएससी ट्री 4 से संबंधित जो था, जो टॉप मोस्ट जो है मैंने आपको बताया कि टॉप जो इन्फॉर्मेशन था वो मैंने बताया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको फालतू चीज़ों में टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए जॉब्स अपडेट के साथ। जय हिंद।